अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो अभी पेपर से ही रिलेटेड है। जो भी क्लास अभी ले रहे हैं पेपर से रिलेटेड क्लास ले रहे हैं और बारीकी से आप लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास का एक टॉपिक है, वह है तबादला। टॉपिक है तबादला। तबादला एक क्या है, इसको अगर लिखें एक्सचेंज, और तबादला करना अगर लिखेंगे तो टू एक्सचेंज कर लेंगे। तबादला ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में, और ये चलता रहता है। आज इसका खमियाजा भी लोग भुगत रहा है। मैं इस पर आपसे बात करूंगा उस खामियाजा के संबंध में। तबादला का मतलब होता है अदला बदली, परिवर्तन करना, बदलना। अब ये तो यहां तो राजस्व विभाग से संबंधित है, ये राजस्व से संबंधित ये बात कर रहे हैं। तो यहां तो जमीन की अदला बदली होगी, जमीन का तबादला, यानी जमीन की अदला बदली। हमारे समाज में हम देखते हैं कि बराबर लोग क्या कहता है, बहुत पहले या अभी भी ये और इन फ्यूचर में ये चलता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग क्या कहता है, बदलैन। बोलचाल की भाषा में एक शब्द आता है बदलैन। बदलैन का मतलब भी अदला बदली ही होता है, यानी किसी जमीन के बदले में दूसरा जमीन। इसमें ये अदलने बदलने वाले जो पार्टी होते हैं, इसमें दो काश्तकार होते हैं, या दो रैयत कहिए, या दो जमीन मालिक कहिए, जो भी कहना है कह लीजिए, या दो किसान कहिए। दो के बीच में ही ये काम होता है, किसी एक के इकलौता या नहीं होता। दो आपस में समझौता करते हैं तो ये काम होता है। जिसके मशरफ का जो जमीन होता है, आपस में प्रेम का इजहार करते हुए जिसके जो हक का जमीन है, वो अदला बदली कर सकता है। सरकार के द्वारा इसकी कानूनी मान्यता है, सरकार ये इजाजत देती है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कर देते। मन तो आपका है ही कि हम इनके मशरफ का हम इनको दे दें और इसके बदले में हमारे मशरफ का जो है इनका जमीन वो हम इनसे ले लें। और इसी प्रक्रिया को हम अदला बदली, बदलैन या ये तबादला या तब्दील या टू एक्सचेंज, जो कहना है कह लीजिए। पहले क्या होता था, पहले जो है ये प्रक्रिया बहुत पुरानी प्रक्रिया, पहले से ही हमारे समाज में चली आ रही। तो इसमें पहले जो होता था उस थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले जो होता था इसमें वह होता था मौखिक। ज्यादातर हमने ये मौखिक, और दूसरा लिखित।
ये जहां जहां हुई मौखिक, हम कह दिए कि ये जमीन आप ले लो और वहां में हमको दे दो। पहले के समय और आज के समय में काफी फर्क है। पहले लोग सड़क के किनारे रहना नहीं चाहते थे, उन्हें भय था। बीच, एकदम बीच गांव में रहना चाहते थे। सड़क पर अगर जमीन है तो उसको देकर गांव में है, बीच गांव में, तो उसके बदला में वहां पर ले लेते थे। मौखिक प्रक्रिया ऐसी हो गई। धीरे धीरे समय बदलता गया और बदलता गया, और उसके बाद दिमाग में आया कि अरे ये जमीन तो मेरा था, सड़क पर हमने दे दिया और यहाँ पर दोक में जिसका मूल्य बिल्कुल कम है, यहाँ पर अदला बदली करके रखा गया है। अब इसको हम तोड़ देते हैं, इसको क्रॉस कर दिया भाई। अभी क्रॉस करने का मतलब है कि आपस में विवाद, आपस में झंझट। हम शुरू में नहीं एक्शन लिए थे। अगर शुरू में लिखित पोजीशन में वह ले लिए होते तो आज इसका झंझट नहीं होता। सारे मौखिक अदला बदली जो कराए गए, तबादला कराए गए, वो झंझट का अखाड़ा हुआ आज के डेट में, और धीरे धीरे टूट रहा है। लोग जैसे जैसे कॉन्शियस हो रहे हैं, ये बदलाव टूट रहा है। क्यों टूट रहा है भाई? कारण कि ये तो मौखिक था, इसका कोई पेपर का ठौर ठिकाना था नहीं। जहां आपको मिला वहां आपका अधिकार है ही, जहां उनको मिला वहां उनका अधिकार है। केवल आपने एक समझौता कर लिया मौखिक। ये मौखिक कितना दिन चलेगा? मौखिक ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसलिए किसी भी चीज को का रिटेन अगर है तो रिटेन का दावा तो दोनों पार्टी निश्चिंत रहता है कि नहीं भाई ये तो रिटेन हो चुका है, ये बदलाव तो लिखित है, ये बदलाव तो कोर्ट के द्वारा किया गया है। अब इसमें कोई पेच नहीं, कोई आंच नहीं। कोर्ट में वो भी कबूल किया है कि हम इनको दे रहे हैं, हम भी कबूल किए हैं कि हम इनसे ले रहे हैं इस जमीन के बदले में। ये तो दोनों आदमी कबूलनामा वहां दर्ज कराया है, इसलिए इस पर झंझट होने की बात नहीं। तो ये प्रक्रिया आज के डेट में समाप्त है, और समाप्त इसलिए है मौखिक कि ये हिलता है पेंडुलम की तरह, कब है नहीं है ठिकाना नहीं। लेकिन ये प्रक्रिया जो है अस्थायी हो जाती है। ये क्या है? अस्थायी। ये अस्थायी, टेम्पररी है भाई, और ये अस्थायी है। ये अस्थायी प्रक्रिया। तो यहां पर हम इसी को क्यों नहीं करा ले, ऐसी प्रक्रिया को क्यों न कराएं, और इस प्रक्रिया को कराते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और इसके तहत बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो यहां पर टू एक्सचेंज की बात हम करते हैं, और इस टू एक्सचेंज में अदला बदली कैसे करें उसकी बात कर रहे थे। तरीके तो दो थे, और दोनों तरीका में पहला तरीका फॉल्ट तरीका था, जिसका खमियाजा आज हमारा समाज भुगत रहा। आज हमारा समाज इसी के पेच में फंसता। लेकिन समाज को एक राइट मिला, समाज को एक पावर मिला कि नहीं भाई हम क्या करें इसमें कि लिखित काम करें, कुछ रिटेन का काम करें, और रिटेन का काम करेंगे इसके लिए सिविल कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। किस कोर्ट का भाई? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में करना क्या है आपको मैं ये बात बताऊं। सिविल कोर्ट में क्या करना है इस बात का जिक्र यहां पर मैं करता हूं। अब सिविल कोर्ट में होता क्या है कि यहां पर एक अपना दावा प्रस्तुत करते हो, दोनों पार्टी मिलकर एक दावा पेश करते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में दावा
माने सिविल कोर्ट जाने का मतलब कि एक केस बनता है। जब तक कोर्ट में केस नहीं बनेगा कि ऑर्डर नहीं आएगा, तब तबादला का, टू एक्सचेंज का एक केस बनता है। और सिविल कोर्ट में हम अपना दावा प्रस्तुत किया, किसका? एक्सचेंज का, तबादला का। दोनों पार्टी की मौजूदगी होता क्या? दोनों पार्टी मौजूद, दोनों पार्टी मौजूद और दोनों पार्टी मौजूद रहता है। और इसकी मौजूदगी में दोनों पार्टी से इजहार लिया जाता है। कोर्ट दोनों पार्टी की बातों को सुनता है, जो कोई आपत्ति तो नहीं है, और फिर उसका पेपर देखता है। पेपर में क्या क्या देखता है? खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, मालिकाना हक, ये 4-5 चीजों पर बारीकी से विचार किया जाता है कोर्ट में। अगर ये सारा खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकबा सब ठीक है, मालिकाना हक उसका नहीं है, तो तबादला किस बात का? इसलिए ये सारी चीजें अगर ओके है दोनों पार्टी का, मालिकाना हक भी है, खाता, खेसरा, रकबा सब ठीक है, दोनों के बात में मेल है कि हम दोनों अपनी इच्छा से तबादला कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट संतुष्ट होता है। और कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट अपना आदेश देता है, जिस आदेश का नाम है कोर्ट आदेश। कोर्ट आदेश में इस आदेश में तबादले की अनुमति दे दी जाती है, एक्सचेंज की अनुमति दे दी जाती है, अदला बदली की अनुमति दे दी जाती है कि अब आप बदल ले सकते हो। ऑर्डर हो गया तो वह ऑर्डर हो गया लिखित, रिटन। किसके द्वारा? बाय कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा लिखित हो मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग, अब इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है? तो इस सिस्टम के बाद उस आदेश के तहत, कोर्ट के आदेश के निर्देशानुसार या कोर्ट के आदेशानुसार राजस्व कर्मचारी या राजस्व अधिकारी, ये दोनों इंटेंगल होते हैं किस प्रक्रिया में? इंतकाल की प्रक्रिया, इंतकाल। अब इस इंतकाल को क्या कहते हैं भाई? दाखिल खारिज, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज। मतलब जो अदला बदली किया गया, एक दूसरे के नाम को इधर उधर करना है, जिसके नाम पर पहले से दाखिला था उसका खारिज कर देना है, और जहां खारिज था वहां दाखिल कर देना। यानी कहने का मतलब कि एक पार्टी का जमीन, दो पार्टी यहां लिखे हुए हैं, दोनों पार्टी, एक पार्टी का जमीन दूसरे के नाम पर दाखिला होगा और दूसरे का जमीन पहले के नाम पर दाखिला होगा। तो एक कटेगा दूसरा जुड़ेगा, ये प्रक्रिया हो जाती है। अब वहां जमाबंदी भी आपका ओके हो जाता है, दोनों पार्टी का जमाबंदी हो गया, रसीद भी कट गया। अब यहां पर ये वित्तीय व्यवस्था भी हो गई, यहां सिविल व्यवस्था भी हमारा टाइट है, कोर्ट के द्वारा आदेश है, जमीन पर आय अधिकार भी कायम हो गया। इस तरह का आदेश अगर आप ले लेते हो, इस तरह की कार्रवाई अगर तबादला में आप कर लेते हो, इस तरह का पेपर बनवा लेते हो, तो आने वाले समय में इन फ्यूचर जो आपके उत्तराधिकारी होंगे उनको कहीं कोई कष्ट नहीं झेलना, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
और नहीं तो ये मौखिक वाला जो है ये बार बार आपको कष्ट देने वाला है। आज जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है, भले ही अफसोस तबादला वाला बाद में करेगा कि वो तो चीज मेरा ही था, हमने एक्सचेंज कर लिया, लेकिन उसके अफसोस करने से अब मिलने वाला नहीं है, कारण कि ये सब आदेश बड़ा ठोस आदेश होता है। आप निश्चिंत हो गए, यानी दोनों पार्टी बिल्कुल शांत हो गया, कहीं से कोई झंझट नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कारण कि एग्रीमेंट कर चुका है। तो अगर तबादला आपको करना है, ये प्रक्रिया पहले भी थी, आज भी हो रही है और आने वाले समय में ही होगी। तो हम आपको इस प्रक्रिया के तहत सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप ऐसा करना चाहते तो इसी सिस्टम को अपनाइए, लिखित सिस्टम को, और लिखित सिस्टम में बाय कोर्ट आप तबादला करिए, बाय कोर्ट एक्सचेंज करिए, कोर्ट के आदेशानुसार यहां दाखिल खारिज करवाइए, ज्यादा बेटर, ज्यादा सुरक्षित आप रहेंगे। और इसके अंतर्गत ये छोटा सा क्लास था, लेकिन छोटा है, आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा है। कोई भी चीज छोटा होता है तो उसका मीनिंग छोटा नहीं होता, वो लाइफ के लिए बहुत बड़ा है। अगर इस सिस्टम को आप जानते हैं, बस तुरंत किसी से कुछ राय विचार नहीं लेना, दोनों पार्टी जाकर आप कोर्ट में ऐसा कर ले सकते हो। बहुत आसान तरीका, बहुत सुगम तरीका, बहुत सरल तरीका। आप जानते हो कि कोर्ट के फेरा में पड़ेंगे, झंझट, कोई झंझट नहीं, एकदम सिंपल वे में काम हो जाता है। और ये केस मुकदमा लड़ना नहीं है कि आपको वहां जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, एकदम आराम से 1-2 डेट में ही फाइनल हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को, रिटर्न प्रक्रिया जो कोर्ट का है, उसके द्वारा ही हमें काम करना चाहिए। एक्सचेंज का, तबादले का, या बदलैन का, या अदला बदली का। और इस क्लास को यहीं पर हम एंड करना चाहेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए इस क्लास को हमने लिया, आपको समझाया कि आपको क्या करना है, आने वाले पीढ़ी को क्या करना है, प्रेजेंट वाले लोगों को क्या करना है, आने वाले जो आपके उत्तराधिकारी उनको क्या करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए या नहीं, वर्तमान में जो लोग जी रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि नहीं, ये भूत में जो लोग मर गए वो गलत काम किए या सही किए, ये सारी बातों पर उसका जिम्मेवार तो वर्तमान झेल रहा है ना, उसका खामियाजा तो वर्तमान लोग झेल रहे हैं ना, और वर्तमान गलती करेगा तो उसका खामियाजा फ्यूचर झेलेगा ना जी। इसलिए आपके उत्तराधिकारी, आप अगर कष्ट झेल रहे हो अपने पूर्वज के कारनामे पर, तो आप अपने आने वाले अग्रज को, आप अपने आने वाले वारिस को, आप अपने आने वाले उत्तराधिकारी को कष्ट न दिया करें। तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर नए होते, एक गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा पावर बनता है, बुलंद होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और यहाँ अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। वह सेंटर है अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।